तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और ये लेक्चर नंबर 2 होगा। प्रीवियस के क्लासेस में जस्ट हमने बात करा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ना। हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हो जाने के कारण छोटा क्लास रखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में कहते थे कि भाई कोई नंबर अगर इस फॉर्मेट का हो जहाँ पे एक्स और वाई रियल होते थे, और है चलिए, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्मेट का होता था, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का अगर कोई भी नंबर हो तो उस नंबर को हम लोग बोलते थे कॉम्प्लेक्स नंबर। बस ध्यान रहे कि एक्स और ये वाई क्या होना चाहिए था, रियल नंबर होना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोल दें 2+3i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है ना। इस तरीके का कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं 2, तो 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कैसा वाला कॉम्प्लेक्स है, तो प्योरली रियल। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि प्योरली रियल क्या होता है जी, जिसमें 2+i 0, देखिए इमेजिनरी पार्ट 0। तो वैसे नंबर जिसके इमेजिनरी पार्ट 0 होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने बताया था, है ना। और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 1+2i 2+5i, इतने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं ना। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं उसको एक सेट में रखिए, आप एक कलेक्शन बनाइए सबका, उसी कलेक्शन को सी से दिखाते थे। ये बातें सही बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं थोड़ा सा मीनिंग के बारे में, जियोमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। नोट करके एक चीज हम लिखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। देखिए, अगर हम आप सभी से पूछे, देखिए एक जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे ये पूछ ले, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है हमारा, ये मान लीजिए चौड़ाई हो गया, या फिर इसको हम लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कि ये हमारा चौड़ाई हो गया बोर्ड का और इधर लंबाई हो गया। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट बता दे, यहाँ पे एक पॉइंट दे दे, और हम चले गए पटना, और आप यहाँ पे खड़े हैं मेरे बोर्ड के पास, डिजिटल बोर्ड के पास आप खड़े हैं, और अब आपसे फोन करके पूछ रहे हैं कि अच्छा जी डिजिटल बोर्ड में जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, बोलो सर बोर्ड पे है। बोले बोर्ड पे एग्जैक्ट कहाँ पे है, कैसे बताएंगे आप। मतलब किसी भी चीज के लोकेशन को बताने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड में इस पॉइंट का लोकेशन बताना है, फोन पे बताना हो आपको, ऐसे अगर सामने हो तो बोल दे सर यहाँ पे है, लेकिन फोन पे बताना हो तो क्या बोलेंगे। तो उस केस में हम रेफरेंस का यूज करते हैं। रेफरेंस क्या होता है जी, रेफरेंस मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि मेरे घर से बाजार 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो मेरा घर रेफरेंस हो गया कि हम इससे मेजर कर रहे हैं, है ना। रेफरेंस, जो उसका हम रेफरेंस ले रहे हैं कि मेरा घर से बाजार 2 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से नदी 1 किलोमीटर दूर है, तो ये रेफरेंस हो गया मेरा घर। उसी तरीके से इस पॉइंट को बताने के लिए हम रेफरेंस लेते हैं। किसका रेफरेंस लेंगे, तो इस वाले साइड का, इधर में जो साइड है मेरा, बोल देंगे इस साइड से 5 मीटर ऊपर, इस साइड से 5 मीटर ऊपर, या चलिए इस साइड से 20 सेंटीमीटर ऊपर, तो इस साइड से 20 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और लेकिन एक रेफरेंस से तो होगा नहीं, हम बोलेंगे कि इस साइड से 5 सेंटीमीटर ऊपर, और इस साइड से मान लीजिए 30 सेंटीमीटर ऊपर, 30 सेंटीमीटर इधर, तो इससे 30 सेंटीमीटर जाते जाइए इधर। यहाँ से 30 सेंटीमीटर जब आप जाएंगे स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए ना, यहाँ से 30 सेंटीमीटर यहाँ 30 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, हो सकता है यहाँ पे हो, तो 30 सेंटीमीटर इधर से और इधर से चला जाइए, इस पूरे लाइन को देख लीजिए ऐसे। तो फाइनली ये पॉइंट बता देगा एग्जैक्टली इस पॉइंट का लोकेशन। मतलब कि अगर आपको कहीं पे भी बताना हो तो हम क्या बताएंगे, अगर इस पॉइंट का लोकेशन बताना हो तो बोलोगे इस पॉइंट का सर, इस पॉइंट पे खड़े होइए, नीचे देखिए इतना दूर, इधर देखिए इतना दूर, हो गया, बता दिए हम, समझे। इस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स में भी किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताते हैं एक प्लेन के मदद से, जिसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। कैसे जी, जरा इसको सीखिए, लिखना नहीं है अभी, फिर अभी हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच वगैरह समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्लियर, देखिए जरा ध्यान से, अगर मान के चला जाए कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, अब ये समझ पा रहे हैं ये क्या होता है, जस्ट रियल नंबर ही, रियल लाइन ही होता है। यहाँ पे 0 होता है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये एक्स हो गया, इधर से नेगेटिव तो एक्स डैश, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई डैश नेगेटिव होता है। सब हम लोग पढ़ के आए हैं 11th-12th में। देखिए, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का लोकेशन कैसे बताते हैं, तो इस पॉइंट का लोकेशन वही जैसे हम अभी एग्जांपल दे रहे थे, रेफरेंस लेकर के बताते हैं कि सर ये जो पॉइंट है एक्स में कितने, मतलब एक्स में कितना दूर है, तो हमने मान लिया चलिए एक्स दूरी पर है, स्मॉल एक्स दूरी पर है यहाँ पे, यहाँ तक।
अच्छा y में कितना ऊपर गया है, तो y में यहाँ से शुरू किए, यहाँ से यहाँ y दूरी क्या है, तो इस पॉइंट का पता है लोकेशन क्या बोलेंगे कि भाई x एक्सिस में इतना दूरी, y में इतना, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, x, y, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर में x, y, दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट। ठीक, अब जरा एक एग्जांपल देते हैं, जरा नंबर लाइन को थोड़ा सा हम और सही बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मान लीजिए 4 है। अगर आपको बताना हो कि 1 x में 1 यूनिट, x में 1 दूरी गए हैं और y में 3 गए हैं, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, तो आप बता सकते हैं x में 1,3 कहाँ पे होगा, तो x में 1 यहाँ पे और y में 1 2 3 यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, देखिए x में 1 गया है, x में 1 और y में कितना गया, 1 2 3 यहाँ पे, तो इस पॉइंट होगा 1,3। इस तरीके से आप हर एक पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं कि क्या होगा, कहाँ पे होगा, तो इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, और ये सब हो गया ऑर्डर पेयर किया, अपना अपना हर एक चीज एड्रेस लिए हुए है अपना अपना, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा, अब एक आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या किसी भी पॉइंट को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को बताने के लिए हमने अभी क्या यूज करा था, एक्स वाई प्लेन यूज करा था, याद करिए। अभी इस पॉइंट का लोकेशन को बताने के लिए हमने एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया और एक एक्सिस ड्रॉ किया, और तुरंत हम बता पाएंगे सर यहाँ पे ये एक्स में कि जितना दूरी गया वो पहले लिखेंगे, कॉमा वाई में जितना ऊपर गया वो यहाँ लिखेंगे, हो गया, इसका लोकेशन बता देंगे। आज आसानी से आप पहुंच भी सकते हैं। तो क्या किसी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए क्या सिर्फ यही एक्स वाई प्लेन होता है, नहीं, एक और सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे अभी इस पॉइंट को बताने के लिए, एग्जैक्ट वो कहाँ पे है बताने के लिए हम ये पता कर रहे थे एक्स में कितना दूरी फिर कितना ऊपर, वही ना कि भाई एक्स में इतना दूर आइए फिर ऊपर चले जाइए, इतना पहुंच जाएंगे वहां पे, एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे। इस तरीके से एक और सिस्टम होता है जिसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस पॉइंट का लोकेशन, उसमें भी पॉइंट के लोकेशन को बताया जाता है। उसमें कैसे, उसमें एक्स और वाई एक्सिस नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही एक्सिस होता है जिसे बोलते हैं इनिशियल लाइन बोलते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका लोकेशन बताना है, एकदम ध्यान से सुनना है, तब जाकर के हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ पाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग समझ पाएंगे जब आप इसको समझेंगे तब। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, अब इस पॉइंट के लोकेशन को बताना कि एग्जैक्टली है कहाँ। तो एक तो सिस्टम था एक्स वाई प्लेन जिसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें होता है क्या है कि एक रहेगा इनिशियल लाइन यहाँ से, ठीक, इनिशियल लाइन से कितना दूरी पर, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल बोलते हैं, तो इस पॉइंट से कितना दूरी पर है इसको बोलेंगे आर। और ये अब भाई आर तो इतना ही दूरी तो इधर भी ना हो सकता है, इतना ही दूरी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो एक तो डिस्टेंस नापेंगे कि कितना दूरी पर है, और दूसरा क्या यहाँ से एंगल, एंगल कि कितना एंगल बना रहा है। इस डिस्टेंस और इस थीटा की मदद से एग्जैक्ट वहीं पहुंचेंगे। हम बोल देंगे सर कि 5 सेंटीमीटर और 30 डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री तो रोक देगा ना कि हाँ भाई यहीं तक जाना है, उसके बाद 5 मीटर बढ़िए आप। बोलता 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब तुरंत यहाँ से यहाँ आपको, मतलब तुरंत 90 डिग्री ना, तो तुरंत यहाँ कर देता, उसके बाद बोलता है 5 सेंटीमीटर ऊपर जी बता देता। तो ये वाला जो सिस्टम होता है इसे बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन बताया जाता है आर, आर मतलब ये वाला डिस्टेंस, पोल से डिस्टेंस, और फिर ये थीटा, थीटा भी कैसा, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक क्या होता है जी, जैसे हमने घड़ी तो बहुत अच्छे से देखा होगा सभी लोगों ने, 12 यहाँ पे 3 बजता है, फिर यहाँ पे 6 बजता है, फिर यहाँ 9 बजता है, 1 2 भी बजता है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे घड़ी होता है। तो घड़ी का जो कांटा घूमता है आपको पता है कैसे घूमता है, ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, कि क्लॉकवाइज घड़ी के जैसा, घड़ी के दिशा में घूमना। अब अगर उल्टा घूमेगा तो बोलते हैं एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक घड़ी के जस्ट उल्टा। तो यही चीज यहाँ एंगल जो होता है इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप इस कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिए होंगे कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। तो भाई यहाँ पे इधर कितना दूरी पर, इधर कितना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो चीज होता है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ एक ही लाइन होता है, इनिशियल लाइन, ठीक है, बस और कुछ नहीं होता। जल्दी से अब जो प्रीवियस क्लास में जहां तक हम लोग पढ़े थे वहां से हम नोट करके ही आगे बढ़ेंगे, नोट ही लिख रहे थे, फिर से नोट ही चल के नोट करके ही आगे बढ़ाइए आप लोग भी। थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर ले, ताकि फिर हम लोग अभी आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ पाए। ठीक, देखिए पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है जी, जरा समझते हैं हम लोग।
अभी पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी बच्चे जानते हैं, क्लास 9-10 में भी आप सबने पढ़ा होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा बस जस्ट आइडिया दे देते आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिंपली क्या होता है कि इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एनी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आर कॉमा थीटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक बार जरा हम देख लें। चलिए इसको जल्दी से लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट? एनी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ, एनी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ, can be represented with the help of r and theta, r and theta as follows, किस तरीके से? तो इस तरीके से होता है। और कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि एक तो पहले इनिशियल लाइन होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे इसको बोलते हैं पोल, बोलते हैं इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन हो गया। अब उसके बाद अगर कोई भी यहाँ पे पॉइंट रहे तो उस पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए इस पोल से डिस्टेंस निकालते हैं उस पॉइंट का, जिसको हम आर बोलेंगे, और ये वाला एंगल को हम थीटा बोलते हैं। यहाँ पे ये जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मिलता है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर कॉमा थीटा। तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। एक बार बता दिए जल्दी से, क्या ये बातें क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गया? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस तरीके से होता है ठीक उस तरीके से ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है। बस इसमें जैसे उस समय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेफरेंस होता था, इसमें सिर्फ इनिशियल लाइन रेफरेंस हो जाता है। क्लियर? अब इसी के मदद से हम लोग बात कर पाएंगे कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिलहाल कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन जरा समझते हैं, उसके बाद हम पोलर पे बात करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। क्या है भाई, क्या ग्रुप में मैसेज आ रहा है? देखिए आते आगे। अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने से पहले हम आप सबसे एक सवाल भी पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 2 + i × 3। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही बच्चों को पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने बताया था कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी? ऑर्डर पेयर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2, 3। याद है? हमने वहां पे आपको समझाया था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर a, b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे कि ये हम बोलेंगे कि हाँ दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं तो फिर वो अलग चीज समझा चला जाएगा। हम इसको बोलेंगे कि दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, हम मेंशन करना होगा कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो तुरंत जैसे ही इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे ना तो तुरंत आपको समझ जाना होगा कि सर 2, 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये हो रहा होगा कि पहले वाला रियल है, प्योरली रियल के पार्ट, रियल पार्ट है ये 2, और ये जो 3 सेकंड वाला जो इमेजिनरी का पार्ट है, मतलब i × 3, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम आपसे बोल दें कि 3, 7 इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम ये बोल दें कि ये ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये किसके बारे में बात हो रहा होगा? 3 + 7i कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अगर आपको ये मेंशन कर दिया जाए कि 3, 7 ये जो ऑर्डर पेयर है कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है, तो आपको समझना होगा 3 + 7i। अगर इस तरीके से मान लीजिए कहीं पे लिखा हो 1 + 3i ऐसा, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको वापस से अगेन हम लिख सकते हैं 1, 3। ये भी एक ये ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है, जो इस तरीके से। क्लियर? तो अब आइए जल्दी से हम लिखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, अब जैसे हम बार बार थोड़ा सा बेसिक्स पे चले जा रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना, स्टार्टिंग क्लासेस है, फर्स्ट सेकंड क्लासेस है, तो 1-2 क्लासेस हम लोग बहुत बेसिक पे बात करेंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे आप सबसे कि आपने 11th में पढ़ा था तो अब यहाँ नहीं बताएंगे, ऐसा कभी नहीं कहेंगे, है ना। तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से चलेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे भी जाएंगे, तो बिल्कुल धीरज रखते हुए शुरुआत के बेसिक क्लासेस को कंप्लीट करना है। देखिए हमने जैसे आपको बताया था कि 2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जी? नंबर लाइन में यहाँ 1, यहाँ इसके यहाँ पे 2 होता है यहाँ पे,
अगर हम बोले कोई ऑर्डर पेयर 1,5, इसका क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एक्सवाई प्लेन पे कहीं भी होगा 1,5, समझ रहे? आइए इसका जल्दी से हेडिंग बनाइए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? हेडिंग दीजिए आप लोग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मतलब हुआ इसका, जरा देखिएगा। आखिर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका ज्योमेट्री में क्या मतलब होगा, जैसे हमने अभी 2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझाया, उस तरीके से क्या मतलब हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग का। तो चलिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जैसे हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ज्योमेट्री में मीनिंग समझेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा धीरज रखते हुए यहाँ पे लिखिए और ध्यान दीजिए। हम जैसे कि बार बार बता रहे थे कि आप अगर इस लाइव सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास 2 कॉपी होना चाहिए, एक रफ कॉपी प्योर एकदम आप जिसमें लाइव क्लास में मेरे साथ साथ लिख रहे हो, और एक फेयर कॉपी बहुत सुंदर सा होना चाहिए जिसमें बहुत सुंदर सुंदर आप फेयर कर रहे हो। ठीक है, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसका ज्योमेट्री मीनिंग समझेंगे, और ये एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा कि डिस्कस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जरा देखिए लिखेंगे अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या ज्योमेट्री में, a complex number z is equal to x plus iy, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, ब्रैकेट ना भी दे तो चलेगा। z is equal to x plus iy, a complex number z is equal to x plus iy can be represented by point, can be represented by point, कौन सा पॉइंट, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, हो सकता है कि ये सवाल शायद आया भी हो आप सबके मन में, कि जैसा कि हम बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हम बता रहे थे कि मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक यहाँ पे पॉइंट था, मान लीजिए 2 है और यहाँ पे मान लीजिए 3 है कहीं पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,3। भाई एक्स में 2 गए, वाई में 3 चलेगा, तो या एक्स 2,3। तो इस पॉइंट में ये 2,3 में, और अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दें z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i या i इंटू 3, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी तो ऐसे लिख सकते हैं 2,3i या सॉरी 2,3। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था और शायद आया भी होगा कि ये जो लिखा है हमने 2,3, ये इस पॉइंट को बता रहा है, और ये जो 2,3 है इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ध्यान से सुनिएगा, यही अगर आज समझ गए तो आज के क्लास का उद्देश्य कंप्लीट। आज के क्लास का मेरा उद्देश्य था ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर समझ गए काम खत्म आज के क्लास का। देखिए 2,3 अगर हम आपसे कह रहे हैं, ये अभी हम नहीं मेंशन किए हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि 2,3 जस्ट एक एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट है। किस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे बोले हैं हमने। एक्स प्लेन मतलब समझ रहे हैं ना, 0 1 2 3 पर ऑन चलता है वाई एक्सिस इधर से। तो अगर हम सिर्फ 2,3 बोल रहे हैं तो जस्ट इस पॉइंट के लोकेशन को बता रहा होगा, लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि 2,3 इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी इस तरीके के ही पॉइंट को बता रहा होगा, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ पे है, ये वाई एक्सिस है। तो उस केस में यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, तो फाइनली ये 2,3 तो होगा स्टूडेंट, मतलब ये z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i तो होगा। लेकिन फर्क क्या होगा इस येलो वाले में और इस वाले में, फर्क इतना होगा कि इस समय हम इस चीज को बोल रहे होंगे एक्स एक्सिस, कि ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ध्यान से सुनिएगा, अगर सीधा ये पॉइंट होता है कि 2,3 एक पॉइंट है भाई, एक्स में 2 यूनिट और वाई में 3 यूनिट चला, तो ये पॉइंट है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये 2,3 एक्स वाई प्लेन पे है। किस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन मतलब ये पूरा सिस्टम, ये पूरा प्लेन एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता 2,3, जिसको हम ऑर्डर पे 2,3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस केस में ये इधर 2 यूनिट और इधर 3 यूनिट जो कि यहाँ पे पॉइंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बताता है। उस केस में हम इसको एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस।
कि भाई इस साइड जो हो रहा है वो रियल वाला पार्ट आ रहा है, रियल वाला पार्ट को हम इस एक्सिस में बता रहे हैं कि ये रियल एक्सिस है। चीजें वही है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, चीजें वही है इसमें भी, बट इसका नाम अब बोल देंगे कि सर ये अब हो गया रियल एक्सिस। ठीक है, इसका नाम है एक्स एक्सिस नहीं रियल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, कि भाई रियल एक्सिस में 2 यूनिट, इमेजिनरी में 3 यूनिट, तो हो गया 2,3 इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात समझे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस यही बातें हैं और यही चीज हम यहाँ पे मेंशन भी करने वाले हैं क्या, कि a complex number z equal to x plus iy can be represented by point x comma y in xy plane, नहीं इन कौन सा प्लेन, इन आर्गन डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं आर्गन डायग्राम, आर्गन डायग्राम बोलते हैं, आर्गन डायग्राम। आर्गन मैथमेटिशियन ने ही कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था स्टार्टिंग में, इसलिए उनके नाम पर इस प्लेन का ही नाम होगा आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन बोलेंगे या इस रिप्रेजेंटेशन को आर्गन डायग्राम बोलेंगे, और इसको बोलते हैं एक्सवाई प्लेन। क्लियर, तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखनी है हमें। जल्दी से लिखिए, जल्दी से, इसका क्या है रिप्रेजेंटेशन, क्या है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, कौन सा, बाय पॉइंट, बाय पॉइंट x कॉमा y। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं p, किस पॉइंट का नाम p दे दिया है हमने। ठीक है, चलिए देखिए और आगे बताते हैं। अच्छा, इन दी कार्टेशियन प्लेन, अच्छा किस प्लेन पे, इन द कार्टेशियन प्लेन रेफर टू, अभी सारा चीज के एक चीज का मतलब बताएंगे, रेफर टू दी रेफर टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है, अभी हम समझाएंगे। यूजुअली कॉल्ड दी रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यूजुअली कॉल्ड, usually called the real and imaginary axis। अभी जैसा कि मैंने समझाया था, ये क्या लिखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें जो है वो भी समझाएंगे। इमेजिनरी एक्सिस रिस्पेक्टिव, एक्सिस है ना, एक्सिस रिस्पेक्टिवली। जरा देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए। अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट p x कॉमा y। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम समझा रहे थे कि z इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 2 + 5i है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2,5 पॉइंट से। लेकिन कहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वैसे कार्टेशियन प्लेन पे जिस प्लेन में एक एक्सिस जो हो रियल एक्सिस हो, एक एक्सिस जो हो वाई एक्सिस, और वो कैसा एक्सिस हो, रेक्टेंगुलर, रेफर टू रेक्टेंगुलर प्लेन या रेक्टेंगुलर एक्सिस। क्यों रेक्टेंगुलर, क्यों, क्योंकि भाई ये जो एक्स एक्सिस होता है जिसे हम इस कॉम्प्लेक्स के रिप्रेजेंटेशन में रियल एक्सिस बोलेंगे, और जो दूसरा होगा वो इमेजिनरी एक्सिस होगा, उस दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए रेक्टेंगल के जैसा रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं, इस चीज को हम रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं। इसको बोलेंगे रियल प्लेन, ऐसा रियल एक्सिस, इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे 2,5 पॉइंट से, कहां पे, तो कार्टेशियन प्लेन, जिस कार्टेशियन प्लेन पे इसको हम रियल एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, तो इधर में 2, इधर में 5 कहीं पे होगा इधर, तो 2,5 इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट दिस। तो वही चीज को बहुत ही प्रेम से यहाँ पे लिखा गया, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, अब चूंकि हम लोग बीएससी पढ़ रहे हैं, तो जो हम लोग क्लास 11 12 में कैसे करते थे कि भाई एक इंटीग्रेशन ऐसे दे दिए और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हो गया आंसर। पर यहाँ पे बहुत चीजें बदलेंगी, मतलब हमें थ्योरी भी पढ़ना है कि आखिर ऐसा क्यों। वहाँ पे जैसे हम लोग लिखते थे कुछ कुछ बेसिक्स बातें डायरेक्ट यूज कर देते थे, हम लोग याद है एक बातें यूज करते थे वहाँ पे, कि अगर किसी डिग्री का किसी इक्वेशन का डिग्री 2, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका क्या रूट आएगा बताइए, तो हमने वहां पढ़ा था ना कि अगर डिग्री 2 है तो रूट 2 होता था, याद आ रहा है कुछ, डिग्री 2 तो रूट 2। कुछ वैसा ही कहानी हम यहाँ अब क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर इसका दो डिग्री है तो 2 ही रूट क्यों, 2 से ज्यादा क्यों नहीं, 2 से कम क्यों नहीं, ये भी ना। तो ये सारी चीजें यहाँ बीएससी में पढ़ना है। बीएससी में हम लोग बेसिक एकदम रीजन पढ़ते हैं, जो बेसिक है उसका कॉन्सेप्ट का। जैसे वहां तो हम लोग याद कर लेते हैं कि 2 को डिग्री है तो 2 को रूट आएगा,
पर क्यों आएगा वो यहाँ पढ़ते हैं। बहुत सारी बेसिक बातें हैं, पर फिलहाल इस टॉपिक पे वापस आ जाते हैं हम लोग। चलिए तो वापस आते हैं इस टॉपिक पे। क्या कहता है ये टॉपिक जी? ये कहता है कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट p ऑफ x कॉमा y इन द कार्टेशियन प्लेन। कैसा कार्टेशियन प्लेन? तो रिफर्ड टू रेक्टेंगुलर एक्सिस ox एंड oy। ox देखिए बीच में जो है इस वाले को हम यहाँ पे बोल सकते हैं ox एंड oy। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और क्या बोला गया? यूजुअली कॉल्ड द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। OX को इस वाले OX को हम रियल एक्सिस, OY को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं रिस्पेक्टिवली। अब कुछ और भी खास बातें हैं, जरा देखिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट ड्यू टू आर्गन। जरा और देखिए क्या लिखा हुआ है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ड्यू टू आर्गन, है ना, इज ड्यू टू आर्गन, इज ड्यू टू आर्गन। एक आर्गन मैथमेटिशियन थे, ड्यू टू आर्गन, है ना, ARGAND, है ना, आर्गन। एंड सो इट इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम, एंड सो इट इज कॉल्ड and so it is called the argon diagram. So it is called the argon diagram कहेंगे इसको, डायग्राम कहेंगे या फिर आर्गन प्लेन कहेंगे, या फिर इनके नाम पर ही रह गया ये आर्गन प्लेन कहेंगे। क्लियर? अच्छा, अब क्या लिखा गया है? या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, और जरा सुनिए यहाँ पे। यहाँ इतना लिखने के बाद उम्मीद है मेरे साथ साथ आप लोग लिख रहे होंगे। इतना लिखने के बाद लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iy represented as follows। रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी? तो जरा देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये एक्सिस हो गया, रेक्टेंगुलर एक्सिस हो गया, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया। इसको इधर से छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए O हो गया, इधर हमारा X हो गया, OX रियल एक्सिस इधर, और यहाँ पे Y हो गया। ये नीचे Y डैश लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि सिर्फ इधर ही कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी नहीं है। लेकिन हम जो समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान रहे, इसको हम बोल रहे हैं रियल एक्सिस बोल रहे हैं, इसको रियल एक्सिस बोल रहे हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं इस चीज को। तो अब जो हमारा पॉइंट होगा, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉमा है x कॉमा y। x कॉमा y का मतलब समझे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? ये x रहा होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी x रहा होगा। और फिर ये वाला जो हाइट है, ऐसे इस तरीके से ये हाइट आपका y रहा होगा, इस तरीके से। तब जाकर के इस पॉइंट का नाम रहा होगा, ये हो गया हमारा x। अगर हमारा ये हुआ x, ये हुआ y, तब जाकर ये पॉइंट जो होगा वो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। इस पॉइंट का नाम P दे दीजिए। देखिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जिस तरीके से एक सिंपल साधारण से नंबर का ज्योमेट्रिकल अपना अप्रोच होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट जैसे 1,5, तो इसका क्या अप्रोच है, इसका क्या मीनिंग है कि भाई ये एक्स वाई प्लेन पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन पे 1,5 को बता रहा है, साधारण सा। लेकिन यही चीज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहता 1 + 5 तो वो बताता ये भी उसी जैसे पॉइंट को बता रहा होता, बस कहाँ पे बताता था? रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा फिर से देख लीजिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था। हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i y कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट x, y।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर या आर्गन डायग्राम कहिए वहां पे, इस डायग्राम को पूरे को, इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं आर्गन डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गन डायग्राम बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, आर्गन प्लेन बोलेंगे। ये बातें हैं, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ड्यू टू आर्गन, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो आर्गन के कारण ही हुआ था। सो इट इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। इस रिप्रेजेंटेशन को आर्गन डायग्राम बोलेंगे, या फिर आर्गन प्लेन बोलेंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। क्लियर? और क्या लिखा गया, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको बताएं, जैसा कि हमने समझा था कि एक पॉइंट को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करें, जरूरी है क्या? हमने तुरंत अभी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था क्या जी? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था हमने, बताइए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ यही तरीका है, जरूरी नहीं है कि हम इधर से रेफरेंस लिए फिर ऐसे रेफरेंस लिए, नहीं। हम क्या करें कि हम इनिशियल लाइन, इस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, इनिशियल लाइन ड्रॉ कीजिए, इससे कितना डिस्टेंस कितना एंगल लीजिए, हो गया, इससे बना सकते हैं। तो एक पॉइंट को अगर हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आर्गन प्लेन और आर्गन डायग्राम कहला रहा था। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ नहीं, सारी चीजें सेम रहेंगी, ये पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा, बस सब हट के सिर्फ इनिशियल लाइन बनेगा। देखिए कैसे, तो लिखिए जरा इसको आगे और डिटेल में लिखते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट हम लोग। लिखिए, अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a complex number can also be represented by polar coordinate system। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया, एज फॉलोज कि किस तरीके से पोलर में रिप्रेजेंट करते हैं जी, कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा उसको उसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है हमने, तो यहाँ पे तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन का मतलब आर्गन डायग्राम में, आर्गन प्लेन में, इस तरीके से। अब बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट, इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड बाय पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो टॉपिक पढ़ेंगे पूरे पेपर का जो फर्स्ट यूनिट चल रहा है, इसका तो पूरा बेस है ही, और भी बहुत जगह यूज होगा। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो कैसे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए जरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, which is represented as follows, which is represented, which is represented in argon diagram, in आर्गन को हम लोग बड़ा लिखेंगे क्योंकि किसी का नाम है, इन आर्गन डायग्राम, ठीक है, एज फॉलोज। एज फॉलोज तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा हम यहाँ पे साइड में बस लिख देते हैं और देखिएगा, एकदम जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को जी, एकदम ध्यान से समझना है इस चीज को। देखिए यहाँ पे अगर एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा ये x हो गया, देखिए, और यहाँ पे मान लेते ये डिस्टेंस जो हमारा वो हो गया y, ये हमारा डिस्टेंस मान लीजिए x है, ये डिस्टेंस y है, तो इस पॉइंट का जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट x कॉमा y हो जाएगा। और ये कुछ और नहीं बल्कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा होगा। ये बातें क्लियर है, इसको हम लोग बोल रहे थे रियल एक्सिस बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, रियल एक्सिस, x बोल रहे हैं इसको, और इसको बोल रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, इमेजिनरी एक्सिस y। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अभी हमने क्या कहा है आप सबसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोलर में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्गन डायग्राम या आर्गन प्लेन में कैसे करते हैं, उसको तो जान ही रहे हैं। अब इससे आपको पोलर में अगर जाना है तो कुछ नहीं करना होगा,
आप खुद से क्या करिए, कुछ नहीं करना, अगर पोलर में जाना है तो कुछ नहीं करिए, यहाँ से पहले आपका एक इनिशियल लाइन होगा, बस इनिशियल लाइन, और यहाँ से आकर डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए और थीटा निकाल लीजिए, यहाँ का आर डिस्टेंस और यहाँ का थीटा, दो चीज निकाल लीजिए, इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा पोलर में। सिंपल, बात को जरा समझना है हमें। देखिए अगर जो चीजें जैसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है तो उसका कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन तो जान रहे हैं, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन, मतलब आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन, वो तो जान रहे हैं। अगर इतना ही डेटा जो पहले से दिया हुआ है, इस डेटा की मदद से हम दो चीज निकाल ले कि अगर यहाँ इनिशियल लाइन होता तो ये डिस्टेंस कितना होता, अगर आर का वैल्यू निकाल ले, जो चीज दिया हुआ उसके मदद से आर निकाल ले और ये थीटा निकाल ले, तो आसानी से बोल पाएंगे आर थीटा, इसके लिए निकल गया, हो गया रिप्रेजेंटेशन पोलर में। तो कैसे करेंगे आर और थीटा कैसे निकालेंगे, जरा समझिए इस चीज को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लगा दे। क्या मुझे क्या चाहिए जी, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इसी को हम आर बोलेंगे, इसी यही ना डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका नाम दे दीजिए ओ, यहाँ पे नाम दे दीजिए ए, यहाँ पे तो पी है ही, इस पॉइंट का नाम ओ ए पी। तो अगर हम आपसे यहाँ पे पूछे, यहाँ पे अगर हम आप सबसे पूछ ले कि यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे पूछ ले आपसे कि हेयर ओपी का स्क्वायर, आपको याद होगा राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़े थे जी, कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, इधर 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच बोलते हैं, है ना, इसको जस्ट हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब कोई भी थीटा, मान लीजिए इसको थीटा बोलना है, आपको इसको थीटा बोलना है, तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये अगर थीटा हुआ तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो दिस इज हाइपोटेनियस, इस थीटा के लिए बेस और परपेंडिकुलर। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या फॉर्मूला था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओपी का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर, ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि यहां तक तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, है ना, यहां तक, हाँ यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और इसी का डिस्टेंस अगर हम बच्चों आर नाम दे दे, आर अगर हम नाम दे दे, चलिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, मान लीजिए आर है, हमने नाम दे दिया आर जस्ट, ठीक है ना, क्योंकि हम इसी का आर और थीटा बोलने वाले थे, इसी का नाम आर और थीटा बोलने वाले इस पॉइंट का, क्योंकि पोलर का भैया पोलर के बारे में बात करेंगे तो ये आर होगा और यहाँ पे थीटा, यही आर और थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए आर है, ये आर कौन है, ओपी का वैल्यू आर है, लेकिन यहाँ तो ओपी का स्क्वायर हो रहा है, तो क्या होगा, दैट इज आर का स्क्वायर हो रहा है ना, आर का स्क्वायर, क्यों भाई, ओपी का मतलब आर था, तो ओपी का स्क्वायर इसके बराबर, तो ओपी मतलब आर, आर का मतलब ओपी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या, ओ ए कितना था जी, एक्स था, एक्स का स्क्वायर, ये कितना था, एपी कितना था, वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो बताइए स्टूडेंट आर का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। देखिए तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, मतलब एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में हो, मुझे चाह रहा है कि पोलर में रिप्रेजेंट करें, तो क्या करेंगे, आर निकालेंगे पहले, मतलब कितना दूरी पर है वो कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, याद करिए क्या है ये, एक्स आर क्या है, यही है ना। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ऐसा दिया हो, z इक्वल टू दिया हुआ 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर हम पूछे कि इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कहाँ जगह होगा ये, तो बोलेंगे सर रियल एक्सिस में 2 यूनिट, ऊपर चले जाइए वाई इमेजिनरी एक्सिस में 3 यूनिट, वहां जगह होगा इसका। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि भाई पोलर में बताइए, तो पोलर कोऑर्डिनेट में कहाँ होता, तो पोलर कोऑर्डिनेट में बताने के लिए इस डेटा से, इतना डेटा से हमको निकालना पड़ता आर, और इतना ही डेटा से निकालना पड़ता थीटा। आर कैसे निकाल रहे थे हम लोग, आर का मतलब होता है मॉड्यूलस, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो मॉड्यूलस पढ़े थे एक बार। आर कैसे निकाल रहे थे, अभी तुरंत हमने फॉर्मूला बना दिया ना आर का, कि जो वहां पे एक्स और वाई रियल और इमेजिनरी पार्ट है, उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर अंडर रूट, ये दिस इज आर। अब थीटा निकाल लेते हैं, थीटा का भी काम होगा तो आसानी से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एंड टेन थीटा निकालते हैं स्टूडेंट जल्दी से, टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा कैसे आता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी बाई बी, तो पी मतलब परपेंडिकुलर बाय बी, मतलब ओ ए ओपी सॉरी एपी बाय ओ ए, एपी परपेंडिकुलर बाय ओ ए। मतलब जरा देखिएगा टेन थीटा क्या हो गया, एपी मतलब वाई, नीचे मतलब एक्स,
y बाई एक्स। तो दिस इम्प्लाई दैट स्टूडेंट, आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स y बाई एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा आपने। तो देखिएगा आप लोग खुद ही बताइए मुझे, क्या ये बातें क्लियर हो गई सबको? ये देखिए यहाँ पे ये आ गया एक और यहाँ पे आ गया दूसरा। तो टेन का वैल्यू मिल चुका है हमें, सॉरी थीटा भी मिल चुका है और ये भी मिल चुका है। तो अब एक बात बताइए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ है उसका मुझे पोलर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आर और थीटा निकाल लीजिए। क्या बात क्लियर है? चलिए एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से, चलिए एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या ये बातें क्लियर है? तो हमने यहाँ पे जो सीखा है ना स्टूडेंट, हमने क्या सीखा जी कि किस तरीके से हमने अभी अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग इस चीज को और लिखेंगे। हमने क्या देखा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग होता है, कार्टेशियन प्लेन का है या फिर आप पोलर प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन का है, चाहे आर्गन डायग्राम चाहे आर्गन प्लेन का है। इसमें क्या था, सीधा सीधा इस तरीके से था, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस में हो जाता, बस इसी का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या था, तो पोलर में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे जी। क्लियर बात? अब एक खास बात और, अब एक खास बात और भी है क्या, अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म मतलब जी इस तरीके से कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में, इसको हम r और थीटा के फॉर्म में ले जा सकते हैं। कैसे? r कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, थीटा कैसे निकलेगा, तो टेन इनवर्स y बाई एक्स, इस तरीके से। अब एक कुछ और भी खास बातें हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे। नाउ इन सभी चीजों का जरूरत पड़ेगा आपको आगे। नाउ cos थीटा इक्वल टू क्या स्टूडेंट, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, x बाई आर। अब ये कैसे जी, आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही ना याद था, यही ना याद है आप लोगों को? इसमें क्या था, दिस इज दिस रेशियो फॉर साइन एक्स साइन थीटा फॉर p बाई एच, दिस इज फॉर cos, ये cos के लिए था b बाई एच मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और दिस इज फॉर टेन b बाई एच। बी बाई एच किसका होता है, cos का होता है। तो अगर हम यहाँ पे cos थीटा निकाल रहे हैं तो cos थीटा कैसे निकलेगा जी, इसमें cos थीटा क्या है, इसके लिए cos थीटा b बाई एच, बी बाई एच मतलब x बाई आर, यही ना, b बाई एच मतलब x बाई आर, तो b बाई एक्स मतलब x बाई आर। तो दिस इंप्लाई दैट, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा। क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बताइए, इसका जरूरत आगे पड़ेगा, तो इसीलिए बहुत ही प्रेम से इसको ध्यान रखना है, इस वाले को x दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको आगे बहुत जरूरत पड़ेगा इसका। अब इसी तरीके से अगर हम एंड जरा समझिएगा, एंड साइन थीटा अगर निकाले हम, साइन थीटा क्या होगा जरा देखिए, p बाई एच होता है, तो साइन थीटा मतलब p बाई एच मतलब y बाई आर, y बाई आर, दिस इंप्लाई दैट अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, r साइन थीटा, r साइन थीटा। आप कहेंगे कि सर ये सब आप क्या कर रहे हैं, देखिए हम बताते हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो पोलर में लेके जा सकते हैं, पोलर में हो तो कार्टेशियन में ले जा सकते हैं। नहीं समझे? जरा देखिए पहले बात को जरा सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके से, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है कि 2 प्लस 7i है, मतलब वो 2 प्लस 7 आई मतलब जी वो है इस तरीके से, वो है 2,7 है, 2,7 है वो। अभी किस में है, कार्टेशियन में है, एक्स वाई प्लेन जो पोलर प्लेन था उसमें है, कॉम्प्लेक्स प्लेन था उसमें है, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन है पोलर में नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कि रियल एक्सिस में 2 यूनिट, इमेजिनरी एक्सिस में 7 यूनिट, ऐसे है। अगर आपसे यही चीज बोल दिया जाए कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर में लेके जाइए, तो पोलर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको इस x को, मतलब यही ना x है, ये y ना, यही ना y है, तो इस x y को आपको बोलना पड़ता है r कॉमा थीटा में। r कैसे निकलता है, तो r निकालने का फॉर्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी तुरंत प्रूफ किया हम लोग। तो आप निकाल लेंगे r, फिर थीटा कैसे निकलेगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स, ऐसे थीटा निकाल लेंगे। तो अगर कार्टेशियन में रहे तो पोलर में जाने का फॉर्मूला हमारे पास मिल चुका है, क्या मिला है, r इक्वल टू निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, r निकलेगा, थीटा निकलेगा टेन इनवर्स y बाई एक्स से, ऐसे थीटा निकलेगा हमारा। तो r और थीटा हम निकाल लिए, तो कार्टेशियन से पोलर में आ गए। अच्छा, अगर पोलर से कार्टेशियन में जाना हो तो हमारे पास अगर r और थीटा दिया रहे कि हाँ भाई r मतलब 2 और थीटा मतलब 40 डिग्री दिया रहे, तो वापस एक्स वाई कैसे जाएंगे, तो फॉर्मूला है, x का क्या फॉर्मूला था, r cos थीटा, कि जितना r दिया है वो, जितना थीटा दिया है तो cos थीटा, ये वैल्यू निकालिए, x निकल जाएगा, यहाँ वाला x निकल जाएगा। फिर y इक्वल टू r साइन थीटा। अभी तो हम लोग समझ रहे हैं ना कैसे आ रहा है चीज, आगे जब क्वेश्चंस में करेंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे। कार्टेशियन से पोलर में जाना है, ऐसे चले जाएंगे,
पोलर से कार्टेशियन में जाना है, ऐसे पुट करके x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा पुट करके उधर चले आएंगे। समझ रहे हैं बात? और इधर से इधर भी आ सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करके x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा पुट करके इधर आ सकते हैं, और इधर से वापस उधर जा सकते हैं कि r जो भी है इस तरीके से। यही रिलेशन हमने आपको समझाया है कि r का वैल्यू अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, इधर आइए x का वैल्यू r cos थीटा, y का वैल्यू r sin थीटा। तब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए, एक बात को जरा समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन बस और लिखेंगे, सिंस z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई किसमें है, अभी कार्टेशियन में है, तो दिस इंप्लाई दैट इसी z को हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू क्या, x के जगह पे r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। अब दोनों जगह r आपको दिख रहा है, r और यहाँ पे, तो r यहाँ पे हो गया cos थीटा प्लस आई sin थीटा। आप कहेंगे कि सर ये सब आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दीजिएगा जी, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए 2 + 3i इस तरीके से है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे 2,3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस रूप में है तो इसको हम पोलर में कैसे लिखेंगे, r, थीटा में। या फिर एक तरीका और भी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से x प्लस आई वाई है, तो हम जानते हैं पोलर में चेंज करने के लिए x के साथ रिलेशन क्या होता है, x की जगह पे r cos थीटा पुट कर दीजिए, y की जगह पे r sin थीटा पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, वो पोलर में आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि सिंस z इक्वल टू x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कार्टेशियन में, तो x की जगह पे r cos थीटा, अभी हम रिलेशन निकाले थे, y की जगह पे r sin थीटा, तो फाइनली देखिए दोनों में अर्थ कॉमन कर लिए, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था कार्टेशियन में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर में ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही चीज आगे चल करके डी मॉर्गन्स थ्योरम का रूप लेता है कि जो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज, समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन यही है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन ये होगा। अगर हम ऑर्डर पे हम बात करें तो r, थीटा के रूप में हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बट लिखेंगे तो इस तरीके से z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई sin थीटा। क्लियर है बात? तो मुझे बताइए क्या बातें सब बच्चों को क्लियर हो गई? दी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपको इस चीज को लिखना हो तो लिख सकते हैं दी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यही अपना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो लिखिए दी कॉम्प्लेक्स नंबर, दी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, दी कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये तो है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दी कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, ये दी कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे, इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देख लीजिए कि डायग्राम एक बना देते हैं छोटा सा, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इनिशियल लाइन होगा रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे होगा पोल, और यहाँ पे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है r, थीटा के हिसाब से, तो हम लोग फिर मान लीजिए पॉइंट है p r, थीटा है, तो ये r मतलब ये डिस्टेंस को r बोल रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को r बोल रहे हैं, और इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो हाँ कंफ्यूजन था, जो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, वेरी गुड तृप्ति। तो ये था स्टूडेंट, अभी जो भी हमने चीज़ें देखी हैं, जो सीखा है, तो एक बार हम फिर से थोड़ा जस्ट शॉर्टली रिकॉल करवा देते हैं। हम फिर से बता दें कि चूंकि हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ही बेसिक से धीरे धीरे चलेंगे, फिर आगे बहुत मजा आने वाला है। तो एक बार फिर से आ जाते हैं वापस से। सबसे पहले आज की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हमने बहुत प्रेम से देखा। जिस तरीके से एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करने के, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई प्लेन होता था, तो अब उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया सिस्टम था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है। तो हमने क्या सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस i कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन रेफर टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस ox एंड y यूजुअली कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से चीजें थी, इसे हम आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते थे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। अभी फिलहाल यहाँ पे कार्टेशियन वाला ही बताया गया है। फाइनली ये कुछ चीजें उसको सीखने के बाद, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से ऐसा लिखने के बाद, हम क्या फाइनली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पोलर। मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बातें जो हैं उसको हम बताते हैं आपको।
अब स्टूडेंट अगर हम आपसे ये कह दे, क्या कह दे जी, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो मुझे लगता है सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बात सीधा है, मीनिंग भी समझना है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नहीं। अगर हम आपसे बोले कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें x का क्या मतलब हुआ, तो आप बताएंगे सर x का मतलब था रियल एक्सिस में कितना दूरी गए हैं वो, y का क्या मतलब है इमेजिनरी एक्सिस में कितना दूरी गए हैं वो। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, कैसे जी, r इंटू में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब बताइए, है वही चीज ना, है वही कॉम्प्लेक्स नंबर। बस अब यहाँ पे आपके दिमाग में हम पूछे आपसे कि भाई आर क्या है, यहाँ तो एक्स वाई बता दिए, एक्स मतलब रियल एक्सिस में दूरी, वाई मतलब इमेजिनरी एक्सिस में दूरी। अब इसमें पूछे आर क्या है, तो आपके मन में जवाब आना चाहिए कि सर ये उस जगह का पोल से, इनिशियल लाइन का यहाँ जो पोल होता है वहां से डिस्टेंस है आर, और ये थीटा कितना है, तो थीटा वो कितना एंगल बना रहा है, दिस इज थीटा। तो ये हो गया वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने वाला पॉइंट। ठीक है, तो जैसा आर जैसा डिस्टेंस जैसा आर, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, अगर हम आपसे एक सवाल पूछ दे कि सर 2 है यहाँ पे और यहाँ पे cos 45 प्लस आई साइन 45, अब ये बोलेंगे सर आई कहाँ से आ गया, क्योंकि भाई आई तो था ही ना, आर cos थीटा और यहाँ आर साइन थीटा, आई तो था ही, वही वाला आई है। अगर हम बोले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, मुझे सब बच्चे कमेंट करके बताइए। चलिए तृप्ति कमेंट करके बताइए मुझे, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस और नो, यस और नो। कल के क्लासेस में आपको याद होगा, प्रीवियस के क्लासेस में हम आप सबसे पूछ रहे थे कि इधर से z इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है, 3 2 प्लस 3 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, बता पा रहे थे हाँ है। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, यस और नो बताइए मुझे। हाँ बहुत रहते थे कि हाँ दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आर, अभी आर क्या है, आर के आपके दिमाग में आइडिया लगना चाहिए कि आर मतलब ये 2 क्या सा, पोल से डिस्टेंस 2 यूनिट, 2 सेंटीमीटर होगा, 2 मीटर हो सकता है, अभी कुछ नहीं बताएगा, बस 2 यूनिट बोलेंगे हम। cos 45 डिग्री प्लस आई sin 45 डिग्री, तो दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर बच्चों हम आपसे एक सवाल पूछ दे, क्या सवाल पूछते हैं जरा दिखे तो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अब तृप्ति ये बताइए कि क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस और नो बताइए मुझे, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी भी बताइए जल्दी से, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस और नो बताइए। चलिए बताइए जल्दी से, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ बिल्कुल, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बोलोगे सर इसमें आर कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हाँ आर है ना, आर की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, बिल्कुल। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर को ना, जहाँ पे आर की जगह पे 1 होता है तो बोलते हैं यूनी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, यूनी, यूनी मतलब यूनिट, यूनिट मतलब 1, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं यूनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे 11th क्लास में हम लोग कैसे पढ़ते थे जी, हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 आई, इस तरीके से ना। आपको यहाँ के सिलेबस में, बीएससी के सिलेबस में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में पढ़ना है आपको। आप देखिएगा सिलेबस का पहला टॉपिक ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पोलर फॉर्म ही आपको पढ़ना है, वही आज हम लोग यहाँ तक पोलर तक पहुंच गए हैं। अब कुछ खास बातें हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपको जरूरत पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए जल्दी से नोट लिख लेते हैं, ये जरूरत पड़ेगा आप सबको, तो थोड़ा सा समय हम आप लोगों से और लेंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट हम लोग फास्टली कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको पहले से भी आ रही होंगी, पर फिर भी जरा नोट लिखते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नोट नंबर 1 क्या है जी, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो चीज हम समझा रहे हैं ना उसको बस लिखेंगे ताकि कॉपी में भी तो रहे। द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इस चीज को हम, तो z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसा है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आर क्या है, तो वेयर आर कुछ और नहीं है, वेयर आर इज इक्वल टू कुछ और नहीं बल्कि ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज आर, और थीटा कितना है, थीटा कुछ और नहीं बल्कि टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, दिस इज आर एंड दिस इज थीटा।
नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या कहता है जी? अच्छा एक बात और हम बता दें, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन श्योर है इस बार आएगा कि राइट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपसे बोल देगा कि डिस्कस डिस्कस पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का दे दे तो एकदम यहां से शुरू करेंगे और एकदम यहां तक लिखेंगे, यहां तक एकदम लास्ट यहां तक पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिलहाल आते हैं नोट नंबर 2 को जल्दी से देख लेते हैं। लिखिए अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग अभी समझाए हैं उसी को लिख रहे हैं बस। A complex number, a complex number whose distance from origin is 1, a complex number whose distance from origin is unity, कि उसका अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस यूनिटी हो, यूनिटी मतलब दैट इज 1, दैट इज r इज इक्वल टू 1 हो, देन कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज, देन कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज ये z इज इक्वल टू सीधा cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसे हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉल्ड यूनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन भी आ सकता है कि डिफाइन यूनी कॉम्प्लेक्स नंबर, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डिफाइन यूनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर? और आपको एक खास बात पता है कि जो आर होता है ना, जो डिस्टेंस आर होता है उसी को मॉड्यूलस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 3 नोट लिख लीजिए। 3 नंबर नोट क्या है देखिए, क्या कहता है, द डिस्टेंस आर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द डिस्टेंस आर, जो हम आर मतलब ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है, पोल भी बोलते हैं, द डिस्टेंस आर इज कॉल्ड मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वो आर जो होता है, आपको याद आ रहा है हम लोग क्लास 11 12 में मॉड्यूलस निकालते थे कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब समझ में आ रहा हो कि मॉड्यूलस था क्या, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोकेशन है उसको बताने के लिए जो हम पोलर में जो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते थे, पोल से डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को हम बोलते थे मॉड्यूलस, नाम है। ठीक है ना? द डिस्टेंस आर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई मॉड जेड, कि अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मॉडुलस को मॉड जेड से डिनोट करेंगे। दैट इज, ये जो मॉड जेड है वो कुछ और नहीं बल्कि आर के बराबर होता है, और मॉड जेड का वैल्यू निकालते कैसे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना मतलब आर निकाल रहे हैं, आर का मतलब ऑरिजिन से डिस्टेंस, ऑरिजिन का डिस्टेंस कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अब जरा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब वो जो थीटा निकालते थे ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गुमेंट मतलब थीटा। क्लियर? अब जरा चौथा नंबर भी लिख ही लीजिए आप लोग। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे, अब जरा इसको भी लिख ही लीजिए, चौथा नंबर नोट क्या है, द एंगल थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द एंगल थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थीटा जो होता है ना उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाई, विच इज डिनोटेड बाई, आर्गुमेंट को डिनोट करते हैं ए आर जी ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस, जो एंगल होता है थीटा उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो ठीक है, आर्गुमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ए आर जी। तो 10 हम क्या लिख सकते हैं, एक लाइन कि 10 ए आर जी आर्गुमेंट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू थीटा, और थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है, तो थीटा का वैल्यू निकलता है 10 इनवर्स y बाई एक्स। अभी थोड़ी देर पहले हम सारी चीज समझाए हैं,
तो मुझे लग रहा है कि ये बातें भी आप सबको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब आते हैं चौथे नंबर नोट पे, सॉरी चौथा हो गया, पांचवें नंबर नोट पे आते हैं। पांचवा नंबर कहता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा जी। कॉन्जुगेट का मतलब जस्ट हम क्या उसके अपोजिट बात करते हैं। अभी अपोजिट क्या हुआ इसका ज्योमेट्रिकली भी हम आपको समझाएंगे, जरा देखिए। फिलहाल समझिए कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड सिर्फ लिखिए। अब हम बाकी हम यहाँ पे लिख देते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ जेड लिखिए, लिखिए इफ z is equal to x plus iy, then its conjugate is denoted by, then its मजा आ जाएगा इसको समझ के। आपको कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जैसे ही समझेगा ना बहुत मजा आ जाएगा। देखिए देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय। कॉन्जुगेट को डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट, जेड बार से डिनोट करते हैं हम लोग। कैसे डिनोट करते हैं, जेड बार से इसका कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज जेड बार इक्वल टू होता है जेड एक्स प्लस आई वाई। अब आप कहेंगे कि सर ये कॉन्जुगेट है क्या। अगर हम बोलते हैं मॉड्यूलस, आप समझ पाए ऑरिजिन से डिस्टेंस। बोलते हैं आर्गुमेंट, तो आप समझ पाते कि थीटा। ये कॉन्जुगेट क्या है, तो जरा बात को समझिए मेरा। मान के चलते हैं स्टूडेंट कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i। क्या बात क्लियर, 1 प्लस 2i। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन पे बना दिए तो ये रियल एक्सिस हो गया हमारा, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, इमेजिनरी एक्सिस हो गया, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि जो 1 प्लस 2i जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो कहाँ बनेगा, तो आप बोलेंगे सर x में 1 यूनिट चले जाइए और y में 2 यूनिट चले जाइए यहाँ पे। दिस इज 1,2, दिस इज 1 प्लस 2i कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i। अब एक बात जरा समझिएगा ध्यान से, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ बना दिए, नो डाउट। आपको पता है एक खास बात, यहाँ तक तो ठीक है आपने बना दिया ये। अब यही चीज अब जो इसका कॉन्जुगेट पे जब बात करेंगे, कॉन्जुगेट तो क्या होगा 1 माइनस 2i, 1 माइनस 2i। यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 प्लस 2i, यहाँ 1 प्लस 2i मतलब 1,2। अब 1 माइनस 2i मतलब 1 अभी भी पॉजिटिव है, बस इमेजिनरी वाला नीचे जाना है। तो 1 यहाँ पे अभी भी 1 यहीं पे है, बस जो 2 ऊपर पहले पॉजिटिव में ले लेते हैं, अब 2 यहाँ पे लेना होगा आपको। दिस इज 1 माइनस 2 जो कि यहाँ पे होगा इस तरीके से। दिस इज कॉन्जुगेट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो उसका कॉन्जुगेट जस्ट आप एक मिरर इमेज कह सकते हैं कि उसका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ होगा। देख लीजिए 1 माइनस 2, ये ठीक है। आगे हम लोग इसको और जब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्ट पढ़ेंगे, आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ना है आपको। हायर में जब जाएंगे तो और पढ़ना है। अभी तो जस्ट थोड़ा सा इसका इंट्रो लेकर के हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, इसका यूज करेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बताना था, एक बार आइडिया लग गया होगा कि कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। क्लियर। तो देखिए z इक्वल टू ऐसा है तो इसका कॉन्जुगेट को डिनोट z बार से करते हैं और ऐसा होगा। अगर स्टूडेंट हम इसका कॉन्जुगेट पूछ दे तब जी, इसका कॉन्जुगेट मतलब वापस से वही चलना जाएंगे। 1 माइनस 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस 2i, उसका क्या होगा ये होगा इमेज, मिरर इमेज टाइप, इस तरीके से। क्लियर। चलिए तो इस तरीके से कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे जानना जरूरी था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे चल करके अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लासेस में तो बहुत सारी बातें होंगी। अभी फिलहाल इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लासेस में अब हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बात करना है हमें। फिलहाल मुझे लगता है कि आज की क्लास को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग एप्लीकेशन में इस तरीके से रेगुलर क्लासेस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं आप।